हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल द्रोण ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम बात करेंगे कॉमन पेपर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 और 2014 का, क्योंकि हम कल कुछ प्रीवियस ईयर 2011 और 2012 का क्वेश्चन कराए हुए थे। तो उसी वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वो हमारा पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज़ पहला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम इसमें और सारे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि फाइनल ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसा वीडियो बनाकर अपने चैनल द्रोण ज्ञान में अपलोड कर रहे हैं। तो आपको अगर फ़ायदा उठाना है, लाभ उठाना है, तो आप भी हमारे वीडियो को देखकर अपने सेमेस्टर में नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज 2013 का इवेंट क्वेश्चन। इसमें जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एवरी प्रोफेशन हैज इट्स वन रिलीजन है, लॉज है, इथिक्स है या रूल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इथिक्स, यानी पेशे का अपनी क्या होता है, एक आदर्श नीति होता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्लिगेशन इज नॉलेज ऑफ एक्सपेक्टेड एक्शन या ऑब्लिगेशन या नॉलेज ऑफ थिंकिंग या बी एंड सी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉलेज ऑफ एक्सपेक्टेड एक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बोथ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें बोला जा रहा था कि इन कथनों में से कौन सही है। प्रबंधन प्रशासन से ऊपर है, प्रशासन से नीचे है, प्रबंध और प्रशासन दोनों भिन्न विधा विशेष हैं, प्रबंध और प्रशासन समान है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है फ्रेंड्स, उसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडोप्टेड इन स्टडिंग मैनेजमेंट, प्रोसेस, प्रोफेशन, साइंस, आर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्रोसेस, यानी प्रबंध के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस उपगमन को अपनाया जाता है, किसका प्रक्रिया को। ये किसका आंसर क्या होगा प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। क्या होगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। निम्नलिखित में से प्रबंध के कौन से कार्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, नियोजन एवं संगठन। अब बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ, यानी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट के किस क्लास में रखा गया है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होगा। ये सभी क्वेश्चन पीछे जो हम वीडियो बनाए थे उन सभी में भी पूछा गया था और ये 2013 में भी पूछा गया है। लाइज फेयर लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज क्या होगा कंसुलेटिव लीडरशिप, डिपार्टमेंट लीडरशिप, डायरेक्टिव लीडरशिप,
नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिव लीडरशिप। इसका आंसर करेक्ट होगा डायरेक्टिव लीडरशिप। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ए सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिज सबऑर्डिनेट्स और हिज सुपरविजन, यानी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन का। तो 9th नंबर क्वेश्चन में है मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं वंस अकाउंटेबिलिटी कैन बी शेयर्ड, कैन नॉट बी शेयर्ड, कैन बी असाइंड, नन ऑफ दिस। अपनी जिम्मेवारी क्या होती है? सौंपी जाती है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कैन बी असाइंड। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉमर्शियल लैंग्वेज वन हु टेक्स लोन इज डोनेटर, डिबेटर, क्रेडिटर, लोन टेकर। तो क्या होता है? डिबेटर। इसका करेक्ट आंसर, यानी व्यापारिक भाषा में ऋण लेने वाले को कहा जाता है डिबेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स डिवाइडेड ऑन द शेयर इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एक्सीड, तो 3 इंटीजर 1/4%। यानी सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार किसी भी सहकारी समिति में हिस्सों पर लाभांश की दर अधिक नहीं हो सकती। कितना? तो 6.1/4%। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड पार्टनरशिप आर वन एंड द सेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोले प्रोप्रियोटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो करेक्ट आंसर होगा सोले प्रोप्रियोटरशिप। व्यवसायिक संगठन के किस रूप में व्यवसाय और उसके साझेदार एक और समरूप होते हैं? तो एकाकी स्वामित्व। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जो रियल ऑनर होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, वो कौन होता है? तो शेयर होल्डर। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु, तो क्या होगा? डज द वर्क ऑफ इनोवेशन bears the risk both A and B। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? both A and B। According to whom an entrepreneur undertakes such responsibility which cannot be insured। तो ये किसने कहा था? इसका किसका कथन है? तो जे सिम्पूटर का। ये किसका कथन है? जे सिम्पूटर का। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स ऑन, कब लागू किया गया था इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948? तो 1 अप्रैल 1949 को। ये हो जाए करेक्ट आंसर। द फैक्ट्री एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कॉन्सर्न वेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द वर्क इज डन सोले बाय द मेंबर ऑफ फैमिली। कारखाना अधिनियम वैसे कार्यस्थल में लागू नहीं किया जा सकता जहां केवल परिवार के सदस्य द्वारा ही कार्य किया जाता हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर्ड मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम बिकॉज इट इंसिस्ट्स ऑन रूल्स, इट प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम, इट emphasis on human elements in the organization, it
प्रिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी नौकरशाही को सर्वाधिक कार्यकुशल तंत्र माना जाता है क्योंकि यह संगठन में मानवीय तत्व को महत्व देती है। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इनडायरेक्टिंग इंक्लूड्स determination of the source of requirement, selection and placement of the employee both A and B। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा none of these। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा none of these। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 2014 का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में 2014। तो उसका जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग इज, निष्पादन से पहले सोचना ही क्या होगा? लर्निंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग। यानी निष्पादन से पहले सोचना ही नियोजन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग मैनेजमेंट फंक्शन एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स। यानी कि पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोले प्रोप्रिएटरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यानी व्यवसायिक संगठन के किस रूप में प्रयत्न एक पुरस्कार में सीधा संबंध होता है? तो सोले प्रोप्रिएटरशिप का करेक्ट आंसर होगा। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम 20। किसमें ये पाया जाता है? व्यवसायिक संगठन के किस रूप में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 या अधिक 20 पाई जाती है? तो पार्टनरशिप में। विच 51% शेयर आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। इसको कौन सा कंपनी बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज governed बाय प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम बात कर लेते हैं साझेदारी का निर्माण एक प्रबंध किस उपबंधों द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following businesses organization is subjected to supervision and by a certain department of state government? तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक संगठन का परीक्षण नियंत्रण राज्य सरकार के एक नियत विभाग द्वारा किया है? तो सहकारी संगठन। टू प्रेस द राइट बटन टू गेट द डिजायर रिएक्शन, हिज स्टेटमेंट रिलेटेड